मैं भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हूं और मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी की रैली हो रही है और रैली को बहन मायावती जी संबोधित कर रही हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में नेगलेक्ट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां बहुजन समाज पार्टी कर रही है। जब समीकरण की बात होती है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या फिर बीजेपी में ही बात करके खत्म कर दी जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे अभी भी एक फोर्स के तौर पर मौजूद है और जितनी बड़ी संख्या में रैली में लोग पहुंचे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक अभी भी बहुजन समाज पार्टी का क्रेज है। लोग पहुंचे हुए हैं और औरतें हों या फिर नौजवान हों या फिर एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर्व समाज के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं पिछले 15 मिनट से लगातार देख रहा हूँ, बहुत बातें भी हुई बहुत सारे लोगों से। सारे लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का काडर अभी भी बरकरार है, उतना कमजोर नहीं हुआ जितना गोदी मीडिया या फिर जो अल्टरनेट मीडिया है वो भी दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी बहन मायावती जी स्टेज से संबोधित कर रही हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि उनके जो वो भाषण दे रही हैं वो आप जरूर दिखाएं। आप सब लोगों के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आई हैं, कौन से समाज से हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? नसरीन। क्या नाम है? नसरीन। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मीरापुर। अच्छा, आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है या फिर ये लगातार खबरों में दिखाया जाता है कि अब की बार बहन मायावती जी का काडर नहीं बचा है, उनकी वोट नहीं बची है, कितनी सच्चाई बात है? जी, मायावती जी जीतती है। हाँ। जी यही जीतेंगी। यही जीतेंगे जी। आप कहाँ से आए हैं? लोकल से हैं। लोकल से? कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो एक लगातार मीडिया में समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी का तो बहुत प्रचार दिखाया जाता है या फिर बहुत उनकी कवरेज दिखाई जाती है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में इतना नहीं दिखाया जाता और एक हिसाब से ये भी माना जाता है कि बस बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे विरोधियों के? बहुजन पार्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। वो मीडिया का प्रचार है। बहन जी का जो वोटर है वो गांव में, कस्बों में, हर जगह फैला हुआ है, वो मौन है, इसलिए नहीं बोलता वो कि मतलब उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई लोग उन तक पहुंच नहीं पाता। जो मीडिया है वो सिर्फ शहर तक सीमित है, गांव तक नहीं पहुंच पाता। बहन जी का जो वोटर है वो गाँव का है, देहात का है, कस्बों का है, हर बिरादरी का है। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम दीक्षा है। अच्छा, आप क्या करते हैं आप? हम तो सरकारी कर्मचारी है। अच्छा। जी। और बहन जी को वोट देंगे इस बार? जी, जिसको मन करेगा उसको वोट देंगे, जो अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। तो एक बड़ी मात्रा में महिलाएं भी इस रैली में पहुंची हुई हैं और मीडिया में बहन मायावती की बेशक से बहुत बात ना हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी ठीक ठाक प्रेजेंस भी दिख रही है और मुजफ्फरनगर से उन्होंने दारा सिंह प्रजापति को कैंडिडेट बनाया है। अति पिछड़े समाज से आते हैं और बहन मायावती ने भी स्टेज से ये बताया है कि क्यों मुजफ्फरनगर से ज़रूरी था उनको कैंडिडेट होना। उन्होंने मुस्लिम समाज से कैंडिडेट देना चाहती थी, लेकिन जो दहशत का माहौल था उसकी वजह से उन्होंने कहा कि उनको यहाँ से अति पिछड़े समाज का कैंडिडेट देना पड़ा। लेकिन मुजफ्फरनगर के ही मौलाना साहब को उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ाया है और बिजनौर से जो जाट कैंडिडेट हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, उनको टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा सोशल इंजीनियरिंग है मायावती जी ने वो बना के रखा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जो लोग मायावती है हम हत्ती वोट देंगे और तो देवे ना। अच्छा, कौन से समाज से हैं आप? दलित समाज से। अच्छा, आप? सेम मायावती जी को? जी। अच्छा, जो मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती बहन मायावती जी की और बहुत सारे चैनल तो ये भी चलाते हैं कि पार्टी खत्म हो गई, ऐसा क्या है ग्राउंड पे? पार्टी खत्म नहीं हुई सर, सिर्फ जो मीडिया वाले लोग हैं ना हमारे बहुजन समाज को दिखाना नहीं चाहते। अच्छा। इस शरीर में सांस है यो हम सब बहन जी देवे और तो देवे ना। अच्छा, ये आपने टैटू भी छिपवा रखा है और जय भीम इन्होंने लिखवा रखा है। हमारे भाई जय भीम है। अच्छा जी। तो जो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें लगातार बात हो रही है, तो वो आरएलडी जब से बीजेपी के साथ गई है तो उसकी बात हो रही है, या फिर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा, या कौन कौन सी सीटों पे क्या क्या समीकरण है? अभी तक समाज में जो इसका प्रचार नहीं हो रहा है, आपकी बार जो सीट निकलेगी ना समाज पार्टी की, अब की बार देख लेना, आपका जो कमल है वो मुरझा जाएगा। कमल मुरझा गया। लड़का भी मुरझा जाएगा। बिजनौर पे हारेगा लड़का, गठबंधन कुछ नहीं है, ठीक है। और मुजफ्फरनगर पे खत्म है ये भी, ठीक है भैया। कहीं ना कहीं बहन मायावती का जो काडर है वो भी इंटैक्ट हमें दिखता है, और इंटैक्ट ही नहीं, आज जो रैली है वो भी काफ़ी बड़ी मुजफ्फरनगर में की है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति, उनका ग्राउंड पे किस किस्म का प्रभाव है, कौन से समाज से? बहुत बढ़िया प्रभाव है जी, बहुत अच्छा प्रभाव है। दलित समाज के लोग और प्रजापति लोग और बोमडेस लोग सारे प्रजापति पर हैं। जो एससी में आते हैं दलित समाज के लोग सारे उस पे हैं, और बहुत अच्छा वो है, और बिल्कुल जीत के जाएगा, जीता हुआ प्रत्याशी है जी। हर समाज का साथ है। अभी 2 दिन पहले पाल समाज ने भी पूरा बहन मायावती जी ने जो भाषण दिया है वो समझ में आया आज? हाँ आ रहा है, बहुत अच्छा। बहन जी ने जो है सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात कर रही है, और सभी कास्ट के लोगों को टिकट भी दिया है, हर समाज के, उसमें सबका कॉम्बिनेशन सही रखा है बहन जी ने। तो जो इन्होंने अभी स्टेज से कॉम्बिनेशन की बात की, टिकट बंटवारे की, कौन कौन सी सीटों की बात की, क्या आपको समझ में आया? बिजनौर विधानसभा से, वो बिजनौर लोकसभा से, जाट समाज से है, और मुजफ्फरनगर ये जो लोकसभा है प्रजापति समाज से है, और अपना जो हरिद्वार से अपने जमील अहमद रहने वाले तो मुजफ्फरनगर के ही है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार से जो बहन जी ने माननीय मौलाना जमील अहमद जी को भी टिकट दिया, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। और आपका जो गाजियाबाद से ठाकुर समाज को भी मतलब जो टिकट दिया है, तो और मतलब सभी लोग समाज को दिया है, पुनीर है शायद, सभी को 3 लाख से 3-4 लाख पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सफाया हो जाएगा अब की बार भाजपा का। तो जो बहन मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग स्टेज से समझाई, वो उनके वर्कर भी अपने मुंह से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर से जो टिकट है वो अति पिछड़े समाज के दारा सिंह प्रजापति को दिया गया, जाट समाज के कैंडिडेट को लोकसभा से उतारा गया है, और हरिद्वार से यहाँ के जमील अहमद को टिकट दी गई है। जो मुजफ्फरनगर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर 2013 में सांप्रदायिक तनाव हो गया था, इस वजह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ, बहुत कुछ चीजें हुई। क्या माहौल शांत है? माहौल तो सभी शांत था, लेकिन जो पिछली सरकार ने काम किया है, उन्होंने संप्रदाय भड़काने का काम किया है। हाँ, कौन करते साहब? संघ वाले। अच्छा, आप लोगों के बारे में एक दलित समाज वाले काम ही नहीं करते भाई साहब, कुछ भी पैसे ले लें और समाज में पैसे देगा काम तो हो जा। दलित समाज करते ही नहीं कुछ भी। दलित समाज एक दबावेंगे, एक अपने आप जब तक। एक सेकंड हम नहीं कह रहे हो, राज्यसभा का मंत्री कह रहा है कपिल देव अग्रवाल कि एक दबाओगे एक अपने आप वोट लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या कभी? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि दलित समाज के बारे में ये बड़ा प्रचार करते हैं मीडिया में कि ये तो 5 किलो राशन पे ही खुश हैं, क्या जो 5 किलो राशन बीजेपी की तरफ मिल रहा है वो काफी है? नहीं खुश है, हम खुश नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेरोजगार किसी को फ्री नहीं चाहिए भाई। एक भी बच्चा लगा, एक बच्चा नौकरी पेन लगा, एक भी बच्चा नौकरी पेन लगा, एक नंबर से बच्चे को निकाल दिया। झूठा में जाओ आप, मुझे कह देते हैं हमने स्टेट बैंक में आपके कागज भेज दिया, आज तक नहीं बिके हुए। हम केवल रोजगार चाहिए, सबको रोजगार मिले, सब खुश रहिए, हम नाज नहीं चाहिए, नाज खुश नहीं, बच्चों को शिक्षा, अधिक शिक्षा, अच्छा स्कूल बनाइए। सुनो, एक मतलब जो है पेपर लीक हो रहे, जो पढ़े लिखे बच्चे नौजवान है, इन्होंने मतलब बेरोजगार कर दिए। इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है वो भाजपा की सरकार है। अच्छा, एक ना मीडिया में ये बड़ा चलाया जाता है कि देखो दलित वोट तो बिकाऊ होती हैं, तो बिक जाते हैं, उनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लोग कुछ भी जनता को भ्रमित करने का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहन जी से जुड़ा हुआ समाज है, बहन जी। अच्छा, आप अकलियत से आते हैं, बहुत सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में चीजें हम लोग मीडिया में सुनते भी हैं, सांप्रदायिक दंगा एक मामला है, आपको किस नेता के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है कि वो कम से कम अमन शांति या भाईचारा कायम करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ। जो हमारे लोग हैं अक्सर मुस्लिम समाज में जो समाजवादी का नारा लगाते हैं, और यादव लोग तो देते हैं बीजेपी को वोट, और जो हमारे कैंडिडेट बिजनौर सीट से जो लड़ रहे हैं सैनी साहब, वो तो देते हैं बीजेपी को, और मुस्लिम समाज दे रहे हैं वोट समाजवादी को।
तो मैं कहना चाहता हूँ बहन जी से अच्छा कोई विफल है नहीं है। बहन जी के अलावा बहन जी सबका सम्मान, बहन जी हम सबका सब समाज का ध्यान रखती है। बहन जी इतना अच्छा वोट भी और विकास भी बहन जी ने किया है। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है, सबसे अच्छी कार्यकाल रहा है, सब समाज का ध्यान रखा है बहन जी ने। और बिजनौर से हमारा जो वोट आता है वो बिजनौर सीट से आता है। बहन जी ने सबसे जो है ये जो है पैसे 50-50 रुपए लाख रुपए बांट लिए विधायक ने, MP ने। तो ये एक जो बहुजन समाज पार्टी की रैली है और ये सब कार्यकर्ता हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी की तारीफ इनके मुंह से निकलनी जाए आपको दिखेगी। लेकिन एक जो बेसिक इस कवरेज का मकसद था वो ये था कि जो मीडिया बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को नहीं दिखा रही है, उनके जो एक हिसाब से जो चुनाव अभियान है उनको नहीं दिखा रही है, तो इस वीडियो का मकसद यही था कि ग्राउंड पर कैसे बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और उनके वोटर्स के दिल में क्या है, उनके कार्यकर्ताओं के दिल में क्या है, कैसे वो सोच रहे हैं और कैसे वो इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।